नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026 और 27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे करें ताकि आप एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स ला पाएँ अंग्रेजी विषय में। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेक्शन ए दिया जाता है जहाँ पर आप लोगों से एक पैसेज दिया जाता है। उसी पैसेज से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना होता है। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया गया है। यहाँ पर बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें जब अपना काम करना चाहिए तो बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेट होकर हमें अपना काम करना चाहिए ताकि उस काम की फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी है, वेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब कभी भी फेल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर आपको आंसर देना है, वी शैल नेवर फेल इफ़ वी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार हम मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होंगे। इसके बाद वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर है वो कहाँ पर लाई करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन लर्निंग थॉट constant प्रैक्टिस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज एंड कंसंट्रेट देम ऑन गिव पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लर्न बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड आवर योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डू द फूलिश वेस्ट योर एनर्जी, जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमारी एनर्जी कैसे वेस्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपका लिखा है, द फूलिश वेस्ट ऑल इन देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गूमेंट नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ई में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच वर्ड इन पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो फॉल्स का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर अभी आपने एक वर्ड देखा था, कहाँ गया, ये रहेगा आपका, ये रहेगा TRU रू, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट का मीनिंग क्या है, इट मीन्स टू फोकस ऑल आवर अटेंशन एंड एनर्जी ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गिव द एंटोनेम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनेम क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, फूलिश का एंटोनेम क्या होगा। तो फूलिश का आपका एंटोनेम हो जाएगा वाइज। क्या हो जाएगा, वाइज। ये ध्यान रखना जो आप वर्ड लिखो वो वर्ड आपका इस पैसेज में होना चाहिए, अगर इस पैसेज में नहीं है तो आप वो नहीं लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आएंगे। आपको 100% मैं कहूँगा कि आपको 3 में 2 नंबर पक्का मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर
ध्यान रखना है कि कभी भी आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेक्शन बी, जहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स आती है। ये बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यू आर अमित या अमिता। मान लेते हैं आप अमित हैं और अमिता हैं और आपकी इंडिपेंडेंस है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो आपको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आपको ऐसे टाइप का लिखना होता है कि आप कैसे चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो आपको हेडिंग का यूज़ करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं आप कैसे वहाँ पर हेडिंग का यूज़ करेंगे, ये आपको सारी चीज़ें बताना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप ए से लिखते थे वैसे सेम वही है। इसके बाद और में यहाँ पर आपको राइटिंग दी गई है और इसी राइटिंग से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आप अपने इस चीज़ को रीडिंग करें। इसके बाद उसके आधार पर आप अपने नोट्स को सप्लाई या सुटेबल टाइटल दें। उसका टाइटल क्या होगा? तो बच्चों अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका आपका टाइटल निकल के आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या निकल के आएगा? इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, DISPLINE। तो ये आपका हो जाएगा डिसिप्लिन, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये इसका टाइटल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर अ समरी ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज की समरी बतानी है। तो समरी के तौर पे आप लिख सकते हैं नीड फॉर डिसिप्लिन लिख सकते हैं, डिसिप्लिन इन सोसाइटी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन इन एजुकेशन लिख सकते हैं, डिसिप्लिन इन नेचर लिख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन आप लिख सकते हैं। ये आपकी पैसेज की समरी हो जाएगी, ठीक है। समरी मतलब ये होता है कि आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज में क्या बातें की गई हैं उनको आपको समरी के तौर पर इनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। तो हमारे ख्याल से आप इनको ही लर्न कर लेना है। क्लीन गंगा मिशन, एम्प्लॉयमेंट, ये आपको दो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद आपका है राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर को लिखता है उसको आपको लेटर लिखना है और बताना है, उसको जागरूक करना है। ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती हो रही है, तो उसको आपको न्यूज़पेपर को आपको कहना कि भैया इसको पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद और में कह रहे हैं राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, बर्थडे पार्टी की आपको उसको बधाई वगैरह देनी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। हमारे ख्याल से आपको और वाला काफ़ी इजी पड़ेगा, हमेशा एग्ज़ाम में आप यही लिखने का ट्राई करें। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पर अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। जिस बच्चे का ग्रामर सेक्शन पूरा करेक्ट होता है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं 90+ मार्क्स आने के। कि जो टीचर कॉपी चेक करते हैं, अगर उसको ये लगता है कि बच्चे की ग्रामर पूरी सही गई है तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है, वो आपको कम से कम आपके मार्क्स काटेगा। तो कोशिश यही करना है कि आपकी ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ऐसी आपको तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पर आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन, तो ये आपका हो जाएगा एलिजिबल। क्या हो जाएगा? एलिजिबल। द फ्रेज गिव अवे का मीन्स क्या होता है? गिव अवे का मीन्स होता है मर जाना, टू डाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। इसके बाद आपको एंटोनेम ऑफ वैग का एंटोनेम क्या होगा? तो वैग का आपका जो एंटोनेम होगा वो यहाँ पर आपका डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद कैलुअस का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। कैलुअस का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। दैट मीन्स आपका हो जाएगा, तो ये आपका कैलुअस है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपसे कैलुअस का मीन्स सॉफ्ट नहीं, आपका होता है हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं हिज इन्फॉर्मेशंस इज, तो पहली बात तो गलती यहीं पर हो गई है, हिज लिखा है इन्फॉर्मेशंस और यहाँ पर इज भी लिखा है, तो इन्फॉर्मेशंस हटाओ, गलती किस में है, इन्फॉर्मेशंस में है, तो आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में किस वर्ड में एरर है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर आपका ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो ये आपका हो जाएगा ही सेड, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट द, ठीक है द, तो द हॉर्स क्या लिखेंगे, द हॉर्स, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, द हॉर्स हैड डाइड, हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो आपका हो जाएगा फादर, क्या हो जाएगा, फादर, ये आपका इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी। अब आपका इफ़ लगे आप वेदर लगाओ तो इफ़ लगा देते हैं इफ़। अब आपको इसको अफर्मेटिव बनाना होता है, तो यू आपका चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हो जाएगा। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा आई डिड, और नॉट आई डिड नॉट ओबे, ओबे, और मी आपका चेंज होगा फादर के अकॉर्डिंग, तो आपका फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंबाइन द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, द ट्रीज वॉज कट डाउन, द कटिंग वॉज स्लो, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं द कटिंग, क्या लिखेंगे, द कटिंग डाउन, द कटिंग डाउन ऑफ द ऑफ द ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्री was स्लो, तो ये आपका यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे और मैं कह रहे हैं कि आपको सिंपल सेंटेंस में फिर से कन्वर्ट करना है, पुलिस अराइव्ड, द डकॉइट्स रैन अवे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑन द अराइवल, क्या लिखेंगे, ऑन द अराइवल, ऑन द अराइवल of the police, comma, the dacoits ran away, ये आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में बस एक ही आपकी वर्ब रहती, तो यहाँ पर आपकी केवल वर्ब कौन है, रन है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्म, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द हाउस इज कॉस्टली टू बी परचेज, तो इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे द हाउस, क्या लिखेंगे, द हाउस इज टू कॉस्टली टू परचेज, यहाँ पर आपको लिखना है यूज टू, ठीक है, पीछे यूज टू लिखा था, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर इसका इंटेरोगेटिव करना है, तो इंटेरोगेटिव करें कैन यू विन दिस मैच, तो ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर नॉट क्यों उठा दिया, जब इंटेरोगेटिव करते नॉट हट जाता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट है करेक्ट करना है, किसी एक को आपको सही करना है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल,
तो दा नहीं लगेगा, ये आपका जनरली गोल्ड है, सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर दा नहीं लगेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, तो ये आपका हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन सी, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको लगाना है जहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। एक्चुअल में ये आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाना, ये वाला साइन आपको यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डुएल और डुएल, वेन वेन, इसका आपको बताना है। डुएल मीन्स होता है द मशीन, द मशीन हैज़ अ डुअल पर्पज, और ड्यूल का मतलब होता है टू वैरियर्स फॉर अ ड्यूल। और वेन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल इज एफर्ट वाज वैन, और इस वेन का मतलब तो आप सभी को पता है, जिसे कहते हैं नस। क्या कहते हैं? नस। देखो बच्चों, आपसे मैं कहना चाहूँगा इन दोनों वर्ड को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका ट्रांसलेट आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू द इंग्लिश, आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। देखो बच्चों, आप इसको एक बार एफर्ट करेंगे अपनी कॉपी में, हो सकता है आप गलत बनाएं, हो सकता है आप सही बनाएं। अगर आप इसको एक बार तैयार करेंगे, खुद से लिखेंगे और आप हमें इस नंबर पर भेजेंगे, देखते हैं आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, आपकी स्टोरी आप कैसे लिखते हैं, कैसे आपका ट्रांसलेशन करते हैं, ये मैं आपको देखूंगा। फिर आप उसमें जो गलतियां करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें कैसे सुधार करना है। ठीक है, एक बार ईमानदारी के साथ करना है, तो मुझे इस नंबर पर भेजना भी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका लिटरेट आता है, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एनी वन आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको मोर देन 60 वर्ड का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंश सिंग्स मदर, ग्रैंड मदर। यहाँ पर कह रहे हैं प्रोटेट लेडी के आधार पर जो खुशवंत सिंह की जो माता जी थी, उनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, उनके बारे में आपको करेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, इसके बाद और कह रहे हैं वार्ड प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं थी हॉवर्ड कार्टर के सामने रिगार्डिंग टू टुट्स मम्मी, जो टुट्स मम्मी थी उसके रिगार्डिंग हार्वर्ड कैटर के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी और उसने उसको कैसे सॉल्व किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नॉट मोर 30 वर्ड्स, आपको 30 वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह ने अपनी बूढ़ी दादी माँ को कैसे डिस्क्राइब किया था, उनका कैसे वर्णन किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। नेम द वोयेजर्स हु सेट अ सेल इंग्लैंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया, आपको उस वोयेजर्स का नेम बताना है जिसने इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया के लिए सेल को सेट किया था, वो कौन है, उसके बारे में आपको बताना है। हु वाज टुट, टुट कौन था। वाट अ न्यू नेम, उसका नया नाम क्या था। ही टेक ऑन एंड वाई, वह अपना नया नेम क्यों लेता था और वाई क्यों, ऐसा उसने क्यों किया था। इसके बाद और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी, शहर में क्या कारण थे कि उनकी दादी माँ खुश नहीं थी, वो यहाँ पर आपको रीज़न बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक पोएम दी जाती है, लाइक अ पोएम, आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, उसी पैराग्राफ से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कभी भी ये क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं आने होते हैं, चाहे कितना भी कठिन पूछा जाए, कभी भी छोड़कर नहीं आना है, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर बना के जरूर लिखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक टॉपिक पर। अ फोटोग्राफ द लेबरम टॉप द वॉइस ऑफ रैन, आप अ फोटोग्राफ द वॉइस ऑफ रैन पर याद करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, आपको 60 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर आपको राइट डाउन
नहीं करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं द नरेटर्स अंकल खोरसोर वाज नोन टू बी अ क्रेजी फेलो। जो नरेटर के अंकल थे खुसरो, उनको क्रेजी फेलो के नाम से जानते थे। गिव अ फ्यू इंस्टेंस ऑफ हिज क्रेजीनेस, उनके क्रेजीनेस से कुछ आपको इंस्टेंसेस आपको बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डिस्कस द एप्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी एट द एड्रेस। एड्रेस जो आपकी स्टोरी है उसका आपको सिग्निफिकेंस और टाइटल को यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड से आपको ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं। व्हाट ट्राइब डिड आरम एंड हिज कजिन मोराद बिलोंग टू। वो कौन सी ट्राइब थी जिसमें आरम और उससे कजिन उससे बिलोंग करते थे। व्हाट वाज देयर ट्राइब नोन फॉर, उनकी ट्राइब किस नाम से जानी जाती थी, किसके लिए जानी जाती थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हु वाज मिसिज डॉर्लिंग, डॉर्लिंग कौन थी। हाउ डिड सी रॉब और चीट मिस्टर एस ऑफ ऑल एंड एंटिक्स एंड सिल्वर्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज मिस्टर फिटरग्लैंस पार्टिंग टू मिस्टर पियर्सन। जो मिस्टर पियर्सन है जो पार्टिंग है वो क्या था, वो यहाँ पर आपको बताना है। वाई कुड आरम नॉट बिलीव व्हाट ही saw दैट मॉर्निंग। आरम क्या क्या बिलीव नहीं कर सका जो उसने मॉर्निंग में देखा था। तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर ही लिखने हैं, अथवा लगा है और लगा, इसमें कोई एक लिखना है, इसमें कोई एक लिखना है। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।